भैया 2026 में एग्जाम देना है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा किताब ले। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के एग्जाम देते हैं अधिकतर एनसीईआरटी के किताब खरीद लेते हैं, लेकिन जिस दिन किताब खरीदते हैं हो सकता है कि लगभग 1 महीना तक पढ़ाई करते होंगे, उसके बाद वो किताब वैसे ही कि वैसे रखा जाता है। तो भैया हमें जो है 2026 में एग्जाम देना है, कुछ आप सजेस्ट कर दीजिए कि हमें कौन कौन से किताब खरीदनी चाहिए। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिएगा। पिछले 3 सालों से इस चैनल द्वारा जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकराए हुए हैं, उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। भैया वो सब तो बात ठीक है, लेकिन पहले ये हमको बता दीजिए कि हमें 2026 में एग्जाम देना है, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा किताब बता दीजिए जो हम स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे ताकि हम अपना स्कोर जो है अच्छा खासा ला सकते हैं। देखिए सबके माइंड में सबसे पहला किताब आ रहा होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। सबसे पहला माइंड में सबके आता है क्या भैया जी? एनसीईआरटी। आपके बड़े भैया, आपकी बड़ी दीदी, जो भी लोग जो होंगे वो सजेस्ट किए होंगे कि ये बबुआ एनसीईआरटी जो है किताब वो खरीद लो। लेकिन मेरे से अगर आप पूछिएगा तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कहीं से भी आप क्लास कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है भैया जी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर आपको क्लास में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा दिया गया हुआ है या फिर पढ़ाया जाता है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मुझे और किताब पढ़ना है और डिटेल वे में स्टडी करना है, तो आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है ना वो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, क्योंकि यहां पर जो होते हैं समराइज फॉर्म में चीजें दी गई होती है। हमें इतना उम्मीद है कि अगर आप कहीं भी ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे या फिर ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे तो आपको जो टीचर होंगे वो बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को एक्सप्लेन कर देते होंगे। यानी कि अगर आपको लगे कि नहीं मुझे मेरे पास टाइम है, मैं टाइम बहुत बचा पा रहा हूं, मैं बुक रीडिंग देना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहता हूं, तो आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं, अन्यथा आप एनसीईआरटी पे नहीं जाइए। ठीक, रीजन क्या है? अब इसको गलत तरीका से लिया जा सकता है कि भैया आप बोल रहे हैं एनसीईआरटी नहीं लेना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी जिस दिन खरीदने जा रहे हैं उस दिन आप सोच लीजिए कि आपको अच्छे से रीडिंग देना है, क्योंकि खरीद सब स्टूडेंट लेते हैं लेकिन भैया जी उसको रीडिंग नहीं दे पाते हैं, उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप रीडिंग दे पाएंगे, रीडिंग अच्छे से बुक को कर पाएंगे, तब आप क्या कर सकते हैं भैया जी? एनसीईआरटी का किताब खरीद सकते हैं। अन्यथा अगर आप ये सोचिएगा कि भैया किताब खरीद लेते हैं उसको अंत तक रखे रह जाएंगे, तो बिल्कुल भी ये किताब में आप अपना रुपया वेस्ट मत कीजिए। क्लास में जो चीज आपको कराई जाती है उसको भी अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि भैया जी एनसीईआरटी में आप वही चीज पढ़िएगा जो आपको क्लास में थ्योरी वे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप किताब ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी पे आप तब जाइएगा जब आपको लगे कि नहीं मुझे टाइम बच रहा है, मैं एक्स्ट्रा जो है और रीडिंग देना चाहता हूं, तो आप जा सकते हैं। अन्यथा आप एनसीईआरटी में नहीं जाइएगा फिर भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ये किताब खरीद लेते हैं बट उसको पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज जो होते हैं वो समझ नहीं आते हैं। नेक्स्ट किताब की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे भाई के मन में होता है कि भैया क्वेश्चन बैंक जो होता है ना वो हमें लास्ट में लेना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि क्वेश्चन बैंक हमें लास्ट में लेना चाहिए। क्या ये सोचना सही है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि नहीं क्वेश्चन आंसर ना लास्ट में लेना क्वेश्चन बैंक, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे से अगर आप पूछिएगा तो मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक जो होना चाहिए, जो भी आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ पे इसका फोटो ला दिया हुआ, खैर मुझे इसका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, मैं यूं ही जो है इसका फोटो यहाँ पर ला दिया हूं। आपके लिए जो बेहतरीन होगा आप ले सकते हैं। यहां पर मैंने इसलिए इसका फोटो लाया कि इसमें भैया जी अच्छे खासे ढंग से चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज अच्छे खासे ढंग से चीजों को एक्सप्लेन किया गया हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे इसका फोटो लाया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक आप जो है अभी ही ले लीजिए। अभी क्या चल रहा है भैया जी? अप्रैल चल रहा है, अभी ही क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। भैया अभी क्वेश्चन बैंक लेके हम करेंगे क्या? अब हम बताते हैं आपको करना क्या है। आपको मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि सबसे पहला नंबर चैप्टर आपका पढ़ाई हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। आपके ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन में जो है भैया जी चैप्टर नंबर 1 का जो है फुल क्लास आपको करवा दिया गया। तो अब फिर आप एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा क्या कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक से चैप्टर नंबर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए भैया जी? प्रैक्टिस कीजिए, उसे बनाइए क्वेश्चंस को। उसके बाद क्या कीजिए कि उसमें जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, उसको खुद से आंसर लिख के देखिए। भैया इससे क्या होगा? इससे आपको यह पता चलेगा कि आपने जो भी पढ़ा है ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, उसमें क्या आप कितना इफेक्टिव पढ़े, आपका कितना वो चैप्टर कंप्लीट है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक आपके पास अभी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे भाई बहन लास्ट में क्वेश्चन बैंक लेते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन बैंक लेके क्या कीजिएगा, कितना समय आपके पास बच पाएगा, आपको बाद में एनालिसिस करने का समय तक नहीं मिलेगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक शुरुआत से होना चाहिए। चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट्स है उस हर एक सब्जेक्ट के जिस चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया है उस चैप्टर का आपको ईमानदारी पूर्वक क्या करना है, उस चैप्टर का ईमानदारी पूर्वक आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक से, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक से। जो क्वेश्चन नहीं बने उस क्वेश्चन पर आप स्टार या फिर हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर सके, ठीक है, उसको इग्नोर भी नहीं करना है। तो मैं तो ये कहूंगा भैया जी क्वेश्चन बैंक जाओ मार्केट से अभी ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भैया जी क्वेश्चन बैंक जो आपको बेहतर लगे वो जाके अभी ही परचेस कर लो, अभी से ही स्टार्टिंग से ही आप इसको जाके परचेस कर लीजिए। जिस कंपनी का आपको बेहतर लगता है वो कर लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा भैया जी चैप्टर वाइज लेना, चैप्टर वाइज, ठीक है। किसी भी कंपनी का लेना लेकिन चैप्टर वाइज लेना, उसमें हर एक चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चन दिए गए होंगे, वही वाला लेना है, ठीक है भैया जी। अगला बता दीजिए, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इस चैनल पे आप आए हुए हैं, इस चैनल द्वारा पिछले 3 साल से जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं सभी के सभी टकराते आ रहे हैं, और आपको बिहार बोर्ड का एक मोस्ट पावरफुल बैच दिया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश का। सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बैच में आपको 5-5 टीचर्स दिए जा रहे हैं। ये अभी तक बिहार बोर्ड के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं। बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी और इंग्लिश का ऐसा पावरफुल बैच लॉन्च किया गया है जिसमें 5-5 शिक्षक आपको दिए जा रहे हैं। आप इसके डेमोज वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जाके आप डेमोज वीडियो देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं ना कि पहले डेमो वीडियो देखना, उसके बाद ही आप कोर्स परचेस करना। तो वॉच डेमो वीडियो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे भी आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप ऐप में चले जाइए। भैया ऐप कहां पे मिलेगा, तो प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा केटी भैया, केटी भैया आपको नाम का ऐप मिल जाएगा। यहां पे आप डेमो वीडियो पहले देखिएगा। मैं बोल रहा हूं जब तक डेमो वीडियो मत परचेस करना, जब तक डेमो मत देखना तब तक परचेस मत करना। अगर समझ में आए आपको तो परचेस करना। मुझे इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि समझ ना आना ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स होगा। अगर आप साइंस से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं, या फिर अगर आप कॉमर्स से हैं, आपको 2026 में एग्जाम देना है तो योद्धा बैच 2026 को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से 5-5 टीचर्स द्वारा आपको क्लास करवाए जाएंगे। इस पर अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा होगा, बहुत तगड़ा वाला डिस्काउंट चल रहा है। आई थिंक 55% का ऑफर मिल रहा है आपको। तो जाइए, ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए, शुरुआत के लगभग 150 भाई बहन के लिए है। शुरू में 80 भाई बहन के लिए था, इसको बढ़ाकर 150 भाई बहन के लिए कर दिया गया होगा, क्योंकि भाई बहन का डिमांड बहुत ज्यादा होने लगा है। तो शुरू के जो 150 स्टूडेंट होंगे उनके लिए प्राइस रेट जो है भैया जी वो बहुत कम मिलेगा। आई थिंक लगभग हमें लग रहा है, वो देख लीजिएगा, आप ऐप में देख लीजिएगा वो क्या रखा गया हुआ है। तो वहां से आप जाइए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टीम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर भैया जी मैसेज करके आप मोर इंफॉर्मेशन यहां से पा सकते हैं। खैर भैया जी, तीसरा नंबर किताब बताइए। आप गेस पेपर भी ले लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस आपका और धुआंधार हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक से क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन पूछे गए हुए प्रीवियस साल में वैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाइएगा। अगर आप गेस पेपर लेते हैं तो गेस पेपर से आप क्या कीजिएगा कि हर एक टाइप के ऑब्जेक्टिव, हर एक टाइप के सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पर गेस पेपर के लिए मैं देखता हूं, या भैया देखो 2 कंपनी का हम लाए हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए ही आता है। इसमें केवल का केवल आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। इसमें आपको ओवरऑल जो 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ये जो 6 सब्जेक्ट है, इस 6 सब्जेक्ट का आपको क्या मिल जाएगा, तो 6 सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। किसमें भैया जी, टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज में। ये बहुत कम प्राइस रेट पे आता है, आप इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जी ऑब्जेक्टिव स्पेशल गेस पेपर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये भैया जी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आता है। यहां पे आपको हिंदी का दिख रहा है, तो ये जो है ब्रिलियंट का है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा भैया जी, सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो भैया ये क्यों ले ले हम, अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितना बेहतरीन आपका प्रैक्टिस होगा ना उतना बेहतरीन आपके मार्क्स आएगा। इस बात को आप लिख लीजिए, ये दोनों आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतरीन आपका मार्क्स आएगा। तो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से कीजिएगा, किसी न किसी भैया किताब से ही कीजिएगा ना, किसी न किसी मॉडल सेट से कीजिएगा, किसी न किसी गेस पेपर से कीजिएगा, किसी न किसी क्वेश्चन बैंक से कीजिएगा। तो मैंने क्वेश्चन बैंक बोल दिया, उसके बाद आप गेस पेपर ले सकते हैं। सेम काम इसमें भी करना है। मान लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उधर से आप बोल रहा होगा कि ये जी सॉलिड स्टेट हटा दिया, बिहार बोर्ड नहीं हटाया। सॉलिड स्टेट अगर आपका कंप्लीट हो गया तो जाइए सॉलिड स्टेट का गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव लगाइए। आप देखिए कि कितना परसेंट क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। उसके बाद क्या कीजिए कि उस चैप्टर का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको आप बना के देखिए कि आप देखिए कितना परसेंट बना पा रहे हैं। जो क्वेश्चन बच जाएंगे उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी कि छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको हर एक चीज कंप्लीट करते चलना है। तो यानी कि अगर मेरे से आप पूछोगे, केटी भैया से आप पूछोगे, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस से पूछोगे तो भैया हमें कौन कौन सी किताब लेनी चाहिए, तो सबसे पहला तो मैं बोलूंगा भैया जी क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज कोई भी ले लेना, बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि शुरू से कंप्लीट करते जाना, नहीं तो लास्ट में बहुत ज्यादा आप ठीक से नहीं कंप्लीट कर पाओगे, है ना। लास्ट में क्या होगा कि भैया जी पांचों सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे ना तो फिर अभी टाइम है आपके पास, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और गेस पेपर आप ले लीजिए, आप किसी भी अच्छे कंपनी का, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल है भैया जी, ये सब्जेक्टिव मेरे को कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। मुझे जो बेहतर लगता है उसके बारे में मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैंने सभी कंपनी का लगभग गेस पेपर क्वेश्चन बैंक रख रखा है, तो मुझे जो बेहतर लगता है वही आपके सामने हम बताते हैं। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया इस कोर्स के बारे में कि भैया जी 2026 में एग्जाम देना है, तो इस कोर्स को अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बहुत पछताओगे, क्योंकि भैया जी 2025 में, 2024 में, 2023 में हमनी के जो चैनल है ना वो गर्दा उड़ा दिया हुआ पूरा बिहार बोर्ड में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन ढंग से गाइड किया है। तो जाइए इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं एक और स्पेशल नंबर दे रहा हूं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। यहां से आपको यह बता दिया जाएगा कि भैया जी कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, ये एक और स्पेशल नंबर है। यहां से आपको बस ये बताया जाएगा कि भैया जी कोर्स ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा भैया जी पेमेंट कैसे करनी है। तो जाइए जल्दी से परचेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।